सदगुरु कबीर का एक पद है जिसके बीच की एक पंक्ति है। आज की सभा में हम उस पंक्ति पर भी थोड़ा विचार करें। होए निशंक मगन होए नास्यो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सदगुरु कबीर कहते हैं निशंक हो करके, सारे संदेहों को छोड़कर मगन होकर के नाचो। किंतु ध्यान रखना, मगन होकर नाचने के लिए लोभ मोह और भ्रम, इन तीनों का पूरी तरह से त्याग करना होगा। पहली बात सदगुरु कबीर कहते हैं निशंक होने को, शंका रहित, संदेह रहित, द्विधा रहित होना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े ज्ञानी कहलाने वाले बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े साधु संत महात्मा त्यागी तपस्वी हैं, किंतु मन में संदेह बना रह जाता है। इसीलिए बीजक में सदगुरु कबीर ने कहा, रामुरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। हे रमैया राम, तुम्हारे मन में संदेह की जो गांठ है वह खुल नहीं रही है, इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ कर लूट रहा है। सदगुरु कबीर की दृष्टि में मानव मात्र राम रूप है। राम रूप में परम पुनीता। जितने मनुष्य हैं सब राम रूप हैं और कैसे हैं? परम पुनीता, परम पवित्र है। जन्म से कोई आदमी अपवित्र नहीं होता और जन्म के आधार पर कोई आदमी पवित्र नहीं होता है। जन्म के आधार पर दुनिया के सारे मनुष्य एक बराबर हैं। आदमी छोटा बड़ा होता है तो अपने गुण कर्म स्वभाव संस्कार और आचरण के कारण होता है। इसलिए न तो अपने मन में हम बड़े कुल के हैं, बड़ी जाति के हैं, ऐसा सोचकर अहंकार करो। अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं हम छोटी जाति के हैं, छोटे कुल के हैं, ऐसा मानकर अपने मन में हीन भावना लाओ। अहम भावना और हीन भावना दोनों गलत है। आदमी केवल आदमी है। सदगुरु कबीर कहते हैं राम रूप में परम पुनीता। तुम राम रूप हो। राम को बाहर कहाँ खोज रहे हो? राम बाहर कहाँ है? राम तुम्हारे भीतर है। तुम खुद राम रूप हो, खुद ही राम, और राम को बाहर खोज रहे हो। बाहर कहाँ राम मिलेगा तुम्हें? और तुम पवित्र हो, अशुद्ध नहीं हो, अछूत नहीं हो, नीच नहीं हो, महान हो। दुनिया में यदि कोई महान है तो मनुष्य है। महाभारत में वेद व्यास जी शांति पर्व में एक बड़ा सुंदर मंत्र कहते हैं।
दो बातें हैं मंत्र में, दो पंक्तियां, और दोनों पंक्तियों में दो महत्वपूर्ण बात है। नाहम शब्द प्रक्षेपामि किंचित दमम द्वारम ह्य अमृषे वेदमी गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। पहली बात फिर ध्यान दें, आदमी दुखी होता है, अमुक ने हमें गाली दे दी महाराज, घर वालों ने गाली दी, पड़ोसी ने गाली दी, किसी की गाली सुन करके आदमी दुखी हो जाता है। और वेद व्यास क्या कहते हैं, नाहम शब्द प्रक्षेपामि किंचित। वेद व्यास कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी। इतने महान व्यक्ति हैं वेद व्यास, कौरव पांडवों के पूर्वज, जिनके लिए कहा जाता है उन्होंने वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों की रचना की। संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा नाम है तो वेद व्यास है। वो वेद व्यास कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी, किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। ये महानता है उसकी। गाली देने वाला छोटा होता है, गाली सुन करके सहन कर लेने वाला बड़ा और महान होता है। जिस आदमी के भीतर कमजोरी होती है, जिसका ज्ञान कमजोर होता है, जिसका सिद्धांत कमजोर होता है, जिसका आचरण कमजोर होता है, या जो तन मन से कमजोर होता है, वही व्यक्ति गाली देता है। चाहे कोई हो, कितना बड़ा क्यों ना हो जाए। और गाली सुन करके जो शांत रह जाता है, महान वह होता है। और एक कठोर बात मैं कहूं, यदि कोई गाली देता हो, यहाँ पर बैठा हुआ कोई सज्जन, तो क्षमा करेंगे मुझे, लेकिन ये कठोर बात है। गाली देना केवल मूर्खता की पहचान। कितना बड़ा विद्वान हो, वाइस चांसलर भी क्यों ना हो जाए, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर ना हो जाए, यदि गाली दे रहा है समझ लेना उसके भीतर मूर्खता भरी हुई है। जिसके भीतर मूर्खता भरी होगी वही गाली देगा, और जिसकी मूर्खता समाप्त हो गई है वो गाली क्यों देगा। जो भीतर से ठोस हो चुका है, जिन्होंने अपनी सारी कमजोरियों का त्याग कर दिया है, वो गाली क्यों देगा भाई। वो तो ठोस है भीतर से, जिसका दाएं से बाएं से किसी प्रकार भी ठोको ठोस ही होगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं आप लोग बाहर चले जाइए, उधर जाइए, या तो चुपचाप शांत बैठिए। कल भी ऐसा कर रहे थे, आज भी ऐसा कर रहे हैं। संत हैं आप लोग ना, तो कम से कम शांत तो रहिए। अच्छी नहीं लगती बात तो चले जाइए पीछे, या तो आप लोग बोल लीजिए। मैं कह रहा था, वेद व्यास जी कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी, लेकिन बदले में मैं गाली नहीं दिया। लोगों ने पूछा महाराज क्यों? दमम द्वारम है और इसे वेदनी। मैं जानता हूं कि अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहन कर लेना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। जो जितना सहनशील होता है, झुकना जानता है, उसका जीवन अमृत से भर जाता है। खास बात नहीं कह रहा था, दूसरी पंक्ति वाली बात, गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रवीमि न मानुषा श्रेष्ठतरम ही किंचित। वेद व्यास जी कहते हैं एक गोपनीय रहस्य की बात मैं बता रहा हूं कि दुनिया में
आदमी से बढ़ कर के कोई नहीं है। दुनिया में कोई महान है तो आदमी है। थोड़ी सी बात अटपटी लगेगी आपको। दुनिया में जब तक आदमी है तब तक भगवान है। जिस दिन दुनिया में आदमी नहीं होगा उस दिन दुनिया में कोई भगवान भी नहीं होगा। चंद्रमा में आदमी नहीं है तो वहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद मठ द्वारा कोई नहीं है। जितने मंदिर बने हुए हैं सारे के सारे मंदिरों को आदमी ने बनाया है। उस मंदिर में तो भगवान बैठा हुआ है, उस भगवान को भी आदमी ने ही बनाया है। इतना महान है आदमी। आदमी पत्थर को भी भगवान बना देता है, और इतना क्या, गोबर को भी भगवान बना देता है। गोबर की पूजा हो जाती है, किंतु आदमी पूजा नहीं कर पाता है। हम पत्थर को भगवान मान लेंगे, पेड़ पौधे को भगवान मान लेंगे, पानी को भगवान मान लेंगे, मिट्टी को भगवान मान लेंगे, यहाँ गोबर को भी भगवान मान लेंगे, लेकिन आदमी कहते हैं आदमी तो नीच है। इससे बड़ी नीचता और क्या होगी। किसी आदमी को नीच कहना, किसी आदमी को अछूत कहना, किसी आदमी को पतित कहना, ये महान नीचता का काम है। जिसके भीतर नीचता भरी होगी वही ऐसा कहेगा। आप मनुष्य हैं, ये तो आपको राम रूप, मनुष्य रूप में आप राम हैं और परम पवित्र हैं, ये कबीर साहब कहते हैं। लेकिन संदेह की गांठ भीतर बनी हुई है। इस संदेह की गांठ ने आदमी को कमजोर कर दिया है। अनेक प्रकार के संदेह आदमी के मन में। सबसे पहला संदेह होता है जीवन निर्वाह के लिए, कि जीवन का गुजर कैसे होगा। जब से जन्म लिए हैं तब से खाते आए हैं, किसी दिन भूख नहीं मरे हैं। अब कोई व्रत रहा हो, अपनी मर्जी से अन्न छोड़ दिया हो तो बात अलग है, लेकिन घर में खाने को ना रहा हो, आदमी के यहाँ चूल्हा न जला हो, ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में तो और बड़ी स्वतंत्रता हो गई है। फिर भी आदमी सोचता है आगे क्या होगा, मेरे नहीं रहने पर बाल बच्चों का क्या होगा। आपके दादा बाबा नहीं रह गए तो आप क्या आप जिए नहीं क्या। दुनिया के हर घर का मालिक मरता रहा है और हर घर चलता रहा है। उत्थान पतन तो नियम है दुनिया का। बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। क्या आप बुढ़ापा में जर्जर होकर खाट पर पड़े पड़े मरना चाहते हो। क्या पता चलते फिरते शरीर छूट जाता। रोग लगने पर दवा कौन करेगा। हो सकता है रोग ही न लगे, और रोग लग जाए तो दवा की व्यवस्था भी हो जाएगी। अपना काम जो है, जब तक हाथ पैर सही सलामत है तब तक हाथ पैर चलाते रहिए, हाथ पैर मारते रहिए, गुजर हो जाएगा। अब तो कम से कम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, काम करने की शक्ति भी है। तो जब असहाय थे तब जरा सोचो, जब जन्म लेकर के आए दुनिया में तब कितने असहाय थे। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, हमारे जन्म लेने के साथ हमारी माँ के आंचल में हमारे लिए दूध आ जाता है। क्या दूध की व्यवस्था करके पैदा हुए हो क्या। इतना खाने पीने के लिए व्यवस्था इकट्ठा कर लूँ तब मैं पैदा होऊंगा, ऐसे क्या पैदा हुए। और दूध की व्यवस्था प्रकृति नहीं कर दी हमारे माँ के पास। असहाय अवस्था में जब जी लिए, तब जब सबल हो गए तब जी क्यों नहीं सकते। जिस आदमी को अपनी तकदीर पर, भाग्य पर, कर्म पर, प्रारब्ध पर भरोसा होगा, वो आदमी कभी संदेह नहीं करेगा कि आगे क्या होगा।
एक बात विश्वास रखें, दुनिया में कोई सबल आदमी बदमाश, वो बदमाश आदमी पहुंच वाला है, आपके खेत खलिहान को छीन सकता है, आपकी जमीन जायदाद को छीन सकता है, मकान दुकान को छीन सकता है, शरीर में जो पहने हो गहने और कपड़े उसको भी छीन सकता है, लेकिन दुनिया में किसी में ताकत नहीं आपकी तकदीर को छीन सके। फिर क्यों डर रहे हो? आग लगेगी, सब कुछ जल सकता है, लेकिन कितनी भी आग लग जाए आपकी तकदीर नहीं जलेगी, और कैसे भी बाढ़ आ जाए आपकी तकदीर नहीं बहेगी। न तो आपकी तकदीर को कोई छीन सकता है, न आग जला सकती है, न पानी बहा सकता है, फिर भी चिंता कर रहे हैं। क्यों? अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण। ये संदेह आदमी को तोड़ करके रख देता है। दूसरा संदेह आदमी को होता है, ये दुनिया कैसे बनी होगी, कौन बना रहा है? हमारे जन्म लेने के पहले दुनिया थी, जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो भी दुनिया रहेगी। ये सोचो कि दुनिया में रह करके हमें आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम कैसे करना है, अपना भी भला करें और दूसरे का भला करते हुए कैसे जिएं, इसके लिए सोचिए ना। दुनिया चाहे किसी ने बनाई, चाहे अपने आप बन गई हो, चाहे किसी ने बना दी हो, उससे हमारा नुकसान क्या होता है? लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बना दी, देखा है किसी ने भगवान को दुनिया बनाते? सब कहते सुनते आ रहे हैं भगवान ने बनाई दुनिया, भगवान ने दुनिया बनाई, कितने देखा है भाई? और जब भगवान दुनिया बनाते जिस आदमी ने देखा, कहाँ खड़ा होकर देखा? दुनिया तो थी ही नहीं। जब दुनिया थी नहीं तो कहाँ से आ गया वो? दुनिया तो हर समय है। इसीलिए ऋग्वेद में ऋषि ने एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा है, को ददर्श प्रथमम जायमानम असन्वंता यद अनस्था विभर। ये जो स्थूल प्रकृति है, संसार है, स्थूल संसार, जो सूक्ष्म प्रकृति इस स्थूल संसार को धारण करके घूम रही है, उसको पहले पहले पैदा होते किसने देखा? ये प्रश्न है। जो लोग सृष्टि मानते भगवान दुनिया बनाई, उनसे ऋग्वेद के ऋषि पूछ रहे हैं कितने देखा इनको पैदा करते हुए? मतलब ये है दुनिया सदा से है, सदा आज है और सदा रहेगी। हमें दुनिया में रह करके क्या करना है, ये सोचो। तो संदेह अनेक प्रकार के संदेह, पर तो बहुत नहीं कहूँगा। संदेह आदमी के मन को कमजोर कर देता है। कहते हैं रामुरा संशय गांठ न छूटे। तुम्हारे मन में संदेह की जो गांठ है वो खुल नहीं रही है, इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ कर लूट रहा हो। यमराज कौन? हर व्यक्ति का अपना मन, गंदा मन, वही यमराज है। और वही गंदा मन ही आदमी को रात दिन परेशान करता रहता है। सारा खेल मन का है। धर्म के क्षेत्र में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सब केवल मन को सही करने के लिए और शुद्ध करने के लिए होते हैं। और जिस आदमी ने अपने मन को बस में कर लिया, जिस आदमी ने मन की सारी गंदगी को दूर करके मन को शुद्ध और शांत और निर्मल बना लिया, उस आदमी के जीवन से दुख खत्म हो गया। और कोई भी आदमी ऐसा कर सकता है। मन को निर्मल बनाने में पैसा नहीं लगेगा। मन को निर्मल बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल अच्छी संगति, अच्छी सोच, अच्छी समझ और मेहनत की ज़रूरत है। मूल पद में मैं आता हूँ। साहब कहते हो ही नहीं संग, तुम संदेह रहित हो जाओ, सारी शंकाओं का त्याग कर दो। अंदर से एकदम ठोस, जैसे हीरा ठोस होता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखट निकला खोट। हीरा वो प्रशंसनीय होता है जो घनों की चोट सहन करके भी टूटता नहीं है। यदि असली हीरा है, सच्चा हीरा,
आप उस सच्चे हीरे को निहाई पर रखिए और घन मारिए तो हीरा या तो घन में धंस जाएगा या निहाई में धंसेगा, और नहीं तो छटक कर दूर चले जाएगा। इतना बड़ा सा भी हीरा होगा, कितना घन मारो वो टूटेगा नहीं। हीरे की पहचान है ये। हीरे को हीरा से ही काटा जाता है। दो मशीन होती है, दोनों मशीन में हीरा लगा देता है, मशीन चालू कर हीरा हीरा को घिसता है और उसी से हीरा कटता है। घन से हीरा का तोड़ नहीं सकते। तो हमें और आपको जैसे हीरा ठोस होता है, ऐसे भीतर से अत्यंत बलवान ठोस होने की आवश्यकता है। और आदमी ठोस कैसे होगा? कर्म जब सही होगा, व्यवहार सही होगा, आचरण जब सही होगा, चरित्र जब सही होगा, तब आदमी ठोस होगा। कहीं भी कमजोरी होगी, थोड़ी भी कमजोरी होगी, आदमी वहाँ से भयभीत हो जाएगा। फिर उसमें कुछ हीन भावना आ जाएगी। इसलिए अत्यंत ठोस ये समझ लें, यदि मेरे कर्म सही है, यदि मेरा व्यवहार सही है, मेरा आचरण सही है, तो किसी में ताकत नहीं है जो मुझे दुख दे सके और मुझे भटका सके। बड़ा से बड़ा शैतान भी आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। और गड़बड़ है तब मेरे कर्म गड़बड़, व्यवहार गड़बड़, आचरण गड़बड़, चरित्र गड़बड़, तो लाख भगवान मिल करके मेरा बेड़ा पार नहीं कर सकता है। एक भगवान नहीं, लाखों भगवान मिल करके मुझे दुख से बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि मैंने बीज ही गलत बोया। आप खेत में गेहूं के बीज बोलो और बीज बोने के बाद कहो अरे मुझे तो धान का बीज बोना था, मैंने गेहूं के बीज बो दिया, चलो कोई बात नहीं है। भगवान तो सब कुछ कर सकता है। भगवान भजन में तो बड़ी ताकत है। गेहूं के बीज बो और खेत के बाद बैठ कर रोज भगवान का गुण गाओ, गंगा जल लेकर आकर खींचो, भगवान की पूजा करो। अब सोचो हे भगवान, भले मैंने गेहूं का बीज बोया है, मुझे तो धान की फसल चाहिए। कोई भगवान गेहूं के बीज को धान में बदलेगा क्या? कोई नहीं बदल सकता है। जैसे बीज वैसी फसल, ऐसे जैसे हमारे कर्म हैं वैसी फसल होगी। यदि दुख नहीं चाहते हैं तो गलत कर्मों का मनसावाचक कर्मना त्याग करना होगा। यहाँ साहब कहते हैं होए निसंग, निसंदेह हो जाओ, मगन होए नाचे। और मगन होकर के नाचो, तो नाचने का अर्थ क्या होता है? हाथ पैर मटका करके नाचना, जैसे आजकल लोग नाचते हैं, ऐसे नाचने को साहब पसंद नहीं करते। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोह हृदय जाना। साहब कहते हैं जो हृदय से सच्चाई को जानता है वो धींगी धींगा को, ये नाचने कूदने को पसंद नहीं करता है। तो यहाँ नाचने की बात साहब क्यों कहते हैं? नाचने का मतलब मगन होए नाचो, नाचने का मतलब है, और वही मगन होकर नाचने का मतलब है जीवन में जितने भी व्यवहार हैं, जो कुछ भी कर रहे हो, प्रसन्नता से करो। हीन भावना रख करके, क्षीण भावना रख करके, उदास होकर के मत करो, प्रसन्नता के साथ। इसीलिए साहब ने बीजक में साखी कही, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीन हो तासु को तन मन बोले सांस। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बनाओ और पहन करके नाचो। तो प्रेम का कोई कपड़ा तो होता नहीं है। जब प्रेम का कपड़ा ही नहीं होता है तो उसका अंगरखा कैसे बनेगा? अंगरखा मतलब लंबा कपड़ा, यहाँ से यहाँ तक, जैसे साधु लोग पहनते हैं कभी कभी, अल्फी कभी। तो आप कहते हैं प्रेम का कपड़े का अंगरखा बनाओ और पहन कर नाचो। तो प्रेम का कोई कपड़ा होता नहीं। मतलब क्या है? जीवन के सारे व्यवहार, छोटा से छोटा काम प्रेम से करो, समर्पित भावना से करो, प्रसन्नता से करो। जब हम प्रसन्नता से प्रेम पूर्वक कोई काम करते हैं तो हमारा हर काम पूजा बन जाता है।
भावना पवित्र है, मन निर्मल है, प्रसन्न है और समर्पित होकर के काम कर रहे हैं तो सारे काम पूजा है। इसलिए साहब ने भी कहा, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। मन निर्मल है, भावना शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं मानो परिक्रमा कर रहे हैं। मंदिर जाते हो, अभी परिक्रमा करते हो। साहब कहते हैं एक छोटे से मंदिर की क्या परिक्रमा करना, समझो ये पूरा संसार ही भगवान का मंदिर है। तुम्हारी भावना शुद्ध है, मन निर्मल है, संस्कार पवित्र है और आचरण उज्जवल है, तो तुम खेत जा रहे हो तो परिक्रमा कर रहे हो, दुकान जा रहे हो परिक्रमा कर रहे हो, दफ्तर जा रहे हो परिक्रमा कर रहे हो, लोटा आप कपड़ा लेकर बाथरूम जा रहे हैं नहाने के लिए, मानो आप परिक्रमा कर रहे हो। ऐसे बनाना है मन को। कहीं भी जा रहे हो, आपका चलना फिरना जहाँ भी हो रहा है परिक्रमा। कब? जब समर्पण भाव होगा मन में, जब प्रेम होगा मन में, जब मन में कोई छल कपट नहीं होगा, निश्चल मन, निष्कपट मन, तब आपका चलना फिरना आना जाना सब परिक्रमा है। ऐसा जब हो जाएगा ना मन, तो समझ लो इसी जीवन में पूरा कल्याण है, कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। और साहब इतना नहीं कहते, जो कुछ करो तो पूजा, पवित्र मन से समर्पित भाव से जो कुछ करोगे शुद्ध भावना रख करके, तो हर काम पूजा, हर काम पूजा है। झाड़ू लगाना पूजा है, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, नाली साफ करना, यहाँ तक सीवर साफ करना, वो भी पूजा है। खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाना में, दुकान में काम करना पूजा, रसोई में भोजन बनाना पूजा है, बर्तन मांजना पूजा, हर काम पूजा है। ऐसा काम, एक छोटे से मंदिर बनाकर उतने पूजा कर रहे हो, उस पूजा को सीमित क्यों करते हो? कबीर साहब पूजा को सीमित करने के नहीं कहते, बस थोड़ी देर पूजा कर लिए, बाकी समय क्या होगा फिर? ऐसा करो कि पूरे जीवन में हर क्षण पूजा, हर क्षण पूजा, जो कुछ कर रहे हो सब पूजा है। और सो रहे हो तो दंडवत, क्योंकि दूजा भाव मिटाओ, दूजा भाव, द्वैत भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव, विरोध का भाव, लोभ मोह अहंकार का भाव मिट गया है। तो मान लो लेट गए, मतलब अब दंडवत कर रहे हैं। इसके लिए साहब कहते हैं, होए मगन प्रेम पाठ का चोलना पहिर के बीरू नाच। ऐसा जब तक मन नहीं बनेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ये मत समझना कि हम मंदिर में थोड़ी सी पूजा कर ले हमारा काम बन गया। अच्छा है, मंदिर जाते हो पूजा करते हो, गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन उस पूजा को वही मत सीमित करो। अब मंदिर गए पूजा करने के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर है पूजा किए। घर में मंदिर बना लिए हैं, घर में मूर्ति रख लें, उसकी पूजा कर रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा पूजा किए। अब पूजा करके जब उठे या पूजा कर मंदिर से जब पूजा करके आप घर आए और आपने देखा कि कोई नुकसान हो गया है, किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया है, और उस बिगड़े काम को, नुकसान को देख करके शांत रह गए, उलझे नहीं, क्रोध नहीं किए, अब शब्द का प्रयोग नहीं किए, बिल्कुल शांत रह गए, और जिसने काम बिगाड़ा वो सामने आया तो आपने कहा घबराना में नहीं, अरे जो काम करता वही, उसी से गलती होती है, आगे सावधान रहना, प्रेम से कहा, तो मंदिर की पूजा आपके घर में आ गई। सचमुच में आप पूजा करने गए थे, और यदि मंदिर में पूजा करने तो गए, बड़े विधि विधान से पूजा किए, और घर में आकर देखे कि कोई काम बिगड़ गया है, चाहे पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, नौकर हो, कोई भी हो, काम बिगड़ गया, उलझ गए, तो सारी पूजा बेकार चली गई। अब पूजा करने नहीं गए थे, कैसे क्रोध करना चाहिए इसके लिए बल इकट्ठा करने गए थे।
इसलिए तो आकर उलझ गए ना। और साहब कहते हैं पूजा को मंदिर तक सीमित मत रखो, पूजा को हर जगह रखो, ला करके रखो हर जगह, तो काम बनेगा। अगली पंक्ति में सदगुरु कबीर कहते हैं पानी बदीन हो तात को तन मन बोले सांस। ये पूरी प्रकृति सत्ता, ये विश्व के नियम, कारण कार्य की व्यवस्था, ये सब मिलकर के उस व्यक्ति के जीवन में चमक देते हैं जिसके तन में, मन में, वचन में सत्य की प्रतिष्ठा है, जिसके शरीर के सारे कर्म सत्यता पूर्ण होते हैं, जिसकी वाणी सत्यता पूर्ण होती है और मन की भावना सत्यता पूर्ण होती है, उसके लिए ये पूरी सत्ता सहायक बन जाती है, उसके जीवन में चमक ला देती है। इतना ही नहीं, ये पूरी प्रकृति सत्ता उसके लिए मधु अमृत की वर्षा करती है। जो नियम से चलता है, जो सत्य के पद पर चलता है, जो न्याय से चलता है, कभी लोभ में आकर, मोह में आकर, पक्षपात में आकर के जो न्याय का हनन नहीं करता, लोभ में नहीं पड़ता, हर समय निष्पक्ष है, सब तरफ से निर्लोभ है, ये पूरी प्रकृति सत्ता उसके जीवन में अमृत की वर्षा करती है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं मधुवाता ऋतायते मधु सरंति सिंधवः माधुर्यना संतोष धी। और अभी ये भी आपको ये भी बता दूं, ये जो मंत्र मैंने भी कहा ये गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे बड़ा है ऋग्वेद, जिसमें लगभग 10,000 मंत्र हैं। उन 10,000 मंत्रों में लगभग 2,000 मंत्र गायत्री मंत्र है। आप केवल एक गायत्री मंत्र जानते हो, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। केवल यही गायत्री मंत्र नहीं है, ऋग्वेद में लगभग 2,000 के आसपास गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र उस मंत्र को कहा जाता है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। ऋग्वेद में जहां ये मंत्र है तत्सवितुर, वहां ओम भूर भुवः स्वः नहीं है, ये तो बाद में जोड़ दिया गया। और जब ओम भूर भुवः स्वः जोड़ देते हैं तब ये मंत्र गायत्री मंत्र नहीं रह जाता। गायत्री मंत्र की पहचान 24 अक्षर या 23 अक्षर हो जाता कभी कभी। अधिक हो गया तो भिन्न मंत्र हो जाएगा, भिन्न छंद हो जाएगा। तो मधुवाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधवः माधुर्य न संतोष धी, ये भी गायत्री मंत्र है। मधुवाता ऋतायते, जो न्याय के पथ पर, नीति के पथ पर, सत्य और नियम के पथ पर चलता है, उसके लिए मधुवाता, हवाएं मधु ढोती हैं। मधु क्षरंति सिंधवः, नीति न्याय के पथ पर चलने वालों के लिए नदियां मधु बहाती है, अमृत बहाती है। माधुर्य न संतोष धी, और ऐसे व्यक्ति के लिए ये वनस्पतियां मधु अमृत की वर्षा करती है। ऋषि, वायु, नदी और अमृत और वनस्पति, ये 3 का नाम लेते हैं। मंत्र में कितना नाम लिया जाए? मतलब न्याय नीति सत्य के पद पर चलने वाले व्यक्ति के लिए ये पूरी प्रकृति सत्ता अमृत की वर्षा करती है। विश्वास तो रखें, लेकिन हमारा मन कमजोर, डगमगाता रहता है, थोड़े थोड़े में डगमगाता रहता है। थोड़े से लोभ में भटक गए, थोड़े से मोह में भटक गए, थोड़े से स्वार्थ में भटक गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम भटकते रह जाते हैं। और जिस आदमी ने अपने को स्वयं ही कमजोर कर दिया, उस आदमी की सहायता दूसरा और कौन करेगा? इसलिए सत्य, न्याय, नीति जितना संभव हो उसे चलते 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 ही बल मिलेगा, करते करते बल मिलेगा। पहले तो हम डर जाएं, अरे कोई कौन क्या कहेगा, लोग विरोध करेंगे तो क्या होगा,
लोगों का काम है विरोध करना। अच्छा करोगे तो बुराई करेंगे, अब बुरा करोगे तो बुराई करेंगे। जब बुराई ही सुनना है तो अच्छा करके बुरा क्यों न सुने भाई। न्याय के पद पर चले, न्याय के पद पर चलने वाला ही तो भगवान का भगत है। नीति के पद पर, सत्य के पद पर चलने वाला ही तो असली भगवान का अर्थ क्या होता है? न्याय। भगवान का अर्थ होता है सत्य, भगवान का अर्थ होता है ईमानदारी, भगवान का अर्थ होता है निर्मलता। और हमने सत्य के पद पर छोड़ दिया, न्याय को छोड़ दिया, निर्मलता को छोड़ दिया, फिर भी हम कहते हम भगवान के भगत हैं। जबान से कहने से कोई भगवान का भगत हो जाएगा? तो कोई भी आदमी कर देता है। एक कसाई भी पूजा करता है अपने भगवान की। जब डाकू लोग डाका डालने जाते हैं तो मंदिर में जाकर पहले पूजा कर लेते हैं, हे भगवान दांव लगाना। तो डाकू भी फिर तो डाकुओं को भी धार्मिक कहना पड़ेगा, डाकुओं को भी भगवान के भगत कहना पड़ेगा। चोर भी चोरी करने के लिए जब निकलता है तो भगवान की पूजा कर लेता है। तो अपने को और अपने माने गए भगवान को धोखा देना हुआ। हमारे तन मन वचन से जब किसी का कोई नुकसान ना होता हो, न्याय नीति पद पर हम चल रहे हों, तब तो हम भगवान के भगत हैं। अन्यथा भगवान को कहाँ समझा हमने? जबान से भगवान के भगत और कर्म से शैतान के भगत। इसीलिए तो जीवन में दुख है, इसीलिए तो हम रात दिन चिंतित पड़े हुए हैं, तनाव में से भरे हुए हैं। इसलिए सत्य, कल सुबह के सत्र में मैंने कहा था कि सत्य, जो सत्य को समझता है वही ईश्वर का भगत है। कल मैंने कहा था सुबह सत्र में, वाल्मीकि रामायण को उदाहरण दिया था कि राम जब जंगल में गए हैं, भरत मनाने गए हुए हैं राम को चित्रकूट में, वहाँ वार्तालाप हो रही है। एक ऋषि के प्रश्न को उत्तर देते हुए राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्मा सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। जरा ध्यान दें, इस श्लोक में इतनी बढ़िया बात कही गई है। ये बात राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, सत्यमेवेश्वरो लोके। इस लोक में, दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ईश्वर सत्य है, ये कहा जा रहा है सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़ करके और कोई ईश्वर मिलने वाला नहीं है। और सत्य को हमने छोड़ दिया और भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान खुद कैसे हो जाएगा? वो तो सत्य को आपने खुद ही छोड़ दिया। तो सत्य ही ईश्वर है। सत्य नास्ति परम, सत्य धर्मा सदाश्रिता। सदा से, सब समय से धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य को छोड़ दो तो धर्म क्या बचेगा? एक कहानी कही जाती है, याद होगी आप लोगों को, मैं याद दिलाते देता हूं फिर से। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी कि मेरे राज्य के भीतर बाजार में एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की थी कि मेरे राज्य के भीतर बाजार में जो भी वस्तु बिकने आती है, शाम तक बीत जाए तो ठीक, जितनी वस्तुएं बिकने से रह जाएगी वह मैं खरीदूंगा। कुछ भी हो जाए मैं उसे खरीद लूंगा। ऐसा होता था। एक बार एक व्यक्ति शनि की मूर्ति बना करके ले आया बेचने के लिए। और शनि की मूर्ति कौन खरीदे? कहा जाता शनि यदि घर में आ जाता तो फिर घर का बंटाढार ही हो जाएगा। सब डरते हैं शनि से। शनि की मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा।
और राजा घोषणा थी कि जो चीज़ बिकने से रह जाए मैं खरीदूंगा। तो राजा ने खरीद लिया शनि की मूर्ति को। और जो शनि की मूर्ति खरीद करके राजा के राजमहल में लाई गई, तो जब रात का समय हुआ, राजा सोने लगा, तो एक देवी निकल कर जाती है। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हैं कि क्यों जा रही है? कि मैं तुम्हारी धन लक्ष्मी हूँ, तुमने शनि को ले आया है खरीद करके, और जहाँ धन ही नहीं, जहाँ शनि है वहाँ मेरा निवास नहीं हो सकता। ठीक है देवी आप जाएं। चली गई। फिर एक देवी और निकली। राजा ने पूछा आप कौन हैं? कहे कि मैं तुम्हारी कुल लक्ष्मी हूँ, अब तो तुम्हारे कुल में रहते हैं, लेकिन तुमने शनि को लाया अपने घर में, जहाँ शनि का निवास होगा वहाँ मैं रह नहीं सकती। राजा कहा ठीक है देवी आपने घर तो जाए। फिर एक देवी और निकली। राजा ने पूछा आप कौन है देवी? माँ कहा कि मैं यश लक्ष्मी कीर्ति लक्ष्मी हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ उसकी कीर्ति होती है, लेकिन तुमने शनि को लाया खरीद करके, तो जहाँ शनि होगा वहाँ मेरा निवास नहीं होगा। राजा कहा ठीक है देवी अब जाएं। निकलते गए। अंत में एक पुरुष निकला। क्योंकि मैं जा रहा हूँ। राजा ने पूछा आप कौन? उसने कहा कि मैं सत्य। कुल लक्ष्मी निकल गई, धन लक्ष्मी निकल गई, कीर्ति लक्ष्मी निकल गई, अनेक लक्ष्मियाँ निकल गई। तो अब मैं रह करके क्या करूँगा? अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुमने शनि को लाया। राजा ने कहा आप नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी घोषणा थी कि जो भी सामान बिकने से रह जाए मैं खरीदूंगा। इसी सत्य पालन के लिए मैं शनि को खरीदा हूँ, तो आप कैसे जा सकते हैं? सत्य रक्षा के लिए मैंने शनि को खरीदा ना, तो आप कैसे जा सकते हो? सत्य ने कहा बात तो तुम्हारी सही है। शनि रुक गया, तो जितनी लक्ष्मियाँ गई थी बाहर वो सब के सब आ गए। एक कहानी है समझाने के लिए। मतलब यदि सत्य है तो धर्म है, और सत्य चला गया तो धर्म कुछ बाकी बचेगा ही नहीं, सब कुछ सब नष्ट हो जाएगा। यदि धर्म को रखना चाहते हैं तो सत्य को रखना पड़ेगा, और सत्य नहीं है मान लो वहाँ धर्म भी नहीं। इसलिए कहा गया सत्य धर्मा सदा श्रिता, सदा से धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी पुण्य के कर्म हैं, सबका मूल आधार क्या है? सत्य है। सत्य को छोड़ करके पुण्य और कहाँ होगा भला? इसलिए सारे शुभ कर्मों का आधार सत्य। सत्यात् नास्ति परम पदम। राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि सत्य से बढ़कर, सत्य से हट करके और कोई परम पद नहीं है। यदि कोई परम पद है, कोई मोक्ष पद है, भगवान का पद है, ब्रह्म पद है, तो वो सत्य है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य पालन के समान कोई तप नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी इसी सत्य पालन के लिए लिखी गई, और अंत में तमाम कठिनाइयों को सहन करने के बाद भी हरिश्चंद्र सत्य पर टिके रहे तो उसकी विजय होगी। और आज हरिश्चंद्र का नाम प्रसिद्ध है सत्यवादी के रूप में। तो कबीर साहब कहते हैं प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ लोगों प्रेम के कपड़ा पहन करके नाचो, मतलब जीवन के सारे कर्म प्रेम पूर्वक करो। अब प्रेम जहाँ होगा वहाँ सब कुछ आ जाएगा। कहा जाता है एक घर का दरवाजा खटखटाया गया। किसी ने खटखटाया, गिरी देवी निकली, देखे कि 3 पुरुष खड़े हुए हैं। उस गिरी देवी ने उन पुरुषों से पूछा कि आप कौन? तो एक ने कहा मैं धन हूँ, दूसरे ने कहा मैं यश हूँ, और तीसरे ने कहा कि मैं प्रेम हूँ। गिरिदेवी ने कहा आइए आप लोगों का स्वागत है।
तो उन्होंने कहा नहीं, हम तीनों के तीनों नहीं आ सकते, एक ही आएंगे। अब जिसको बुलाना चाहे, चाहे प्रेम को बुलाएं, चाहे धन को बुलाएं, चाहे यश को बुला लें। अब सोचते घर वालों से राय लीजिए कि आप किसको बुलाना चाहते, तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तो गिरिदेवी ने कहा रुकिए, मैं पूछ करके आती हूँ। गए अपने पति से, बच्चों से पूछा कि इनको बुलाया जाए। राय हो गई। जब राय हुई तो गिरिदेवी फिर आती दरवाजे पर और कहती है, आप लोगों में से जिसका नाम प्रेम हो वो अंदर आ जाए। प्रेम अंदर आया तो उसके पीछे पीछे धन और यश भी आ गए। तो गिरिदेवी ने कहा आप लोग तो कहते थे कि हम एक ही आएंगे, अब तीनों क्यों आ गए? तो धन ने कहा यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं ही अकेला आता, प्रेम और यश ना आते। यश ने कहा तो मुझे बुलाए होते तो मैं ही अकेला आता, प्रेम और धन बाहर से लौट गए होते। लेकिन आपने प्रेम को बुलाया तो जहाँ प्रेम रहेगा वहीं यश रहेगा, जहाँ प्रेम रहेगा वहीं पर धन रहेगा। और जो धन के कारण से प्रेम टूट गया तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। अब धन के कारण से भाई भाई का प्रेम टूट गया, कौन सा भाई है आपका? कौन भगवान की भक्ति आप कर रहे हो? 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, शादी विवाह हुए, उनके बच्चे हुए, परिवार बड़ा हुआ तो साथ रहने में असुविधा होने लगी, अड़चन आने लगी तो अलग अलग हो गए। कोई बात नहीं है, व्यवहार है। परिवार बड़ा तो अपने अपने धंधे से आगे बढ़ने के लिए, काम धाम की सुविधा के लिए अलग अलग हो गए। अलग होना बुरा नहीं है। और अलग हो गए, एक मकान है, बड़ा सा आंगन है, अलग हो गए तो बंटवारा दृष्टि से आंगन में दीवार खड़ी कर ली। बंधुओं, आंगन में दीवार भले खड़ी कर लेना, कभी दिल में दीवार खड़ी मत करना। और जिस दिन दिल में दीवार खड़ी हो जाएगी ना, फिर एक कमरे में रह करके भी साथ साथ नहीं रह पाओगे। धन का बंटवारा भले हो, लेकिन धन भले बांट लेना, लेकिन प्रेम को कभी बंटवारा मत करना। अब प्रेम का बंटवारा कर ले, प्रेम ही टूट गया तो धन का क्या मूल्य है? इसलिए कबीर साहब ये कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 आँखा प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। पंडित कौन? अमुक जाति में पैदा हुआ है वो व्यक्ति पंडित नहीं है। कबीर साहब कहते हैं जिसके जीवन में प्रेम है, जो सारा का सारा काम प्रेम पूर्वक करता है, जो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता, मानव मात्र के लिए प्रेम की धारा जिसके अंदर से बह रही है, वह व्यक्ति पंडित है। कहाँ जन्मा है, किस कुल में जन्मा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। पंडित जिसके मन में प्रेम है वो पंडित है। और महाभारत में बात आई है, युधिष्ठिर से पूछा गया है पंडित कौन? तो युधिष्ठिर ये नहीं कहते कि जो अमुक जाति में पैदा हुआ है वो पंडित है, इतना पढ़ा लिखा है, वेदों को सातों में पढ़ता है, वो पंडित है। उन्होंने सार्वभौमिक बात कही, पटका पाठका चैचान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियावांत पंडिता। वेद व्यास जी ने ये लिखा है, लेकिन कहा युधिष्ठिर ने है। युधिष्ठिर कहते हैं, एकदम चोट मारते हैं, पटका पाठका चैचान्य शास्त्र विचिंतका, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, अनेक शास्त्रों चिंतन मनन करने वाले, सर्वे व्यसनिनो मूर्ख, सभी लोग व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। इतनी कठोर भाषा है। जितने पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, शास्त्रों चिंतन मनन करने वाले हैं, सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं, इन्हें पंडित कोई नहीं है। तो पंडित कौन? यह क्रियावान पंडित है। जो चरित्रवान है वो पंडित है, भले एक अक्षर पढ़ना ना आता हो। ये युधिष्ठिर कहते हैं महाभारत में, जो आचरण संपन्न है, जिसका चरित्र उज्ज्वल है, वह व्यक्ति पंडित है, चाहे कहीं भी किसी कुल में किसी देश में जन्मा हुआ हो, ऐसा पंडित कोई भी हो सकता है।
बस प्रेम चाहिए जीवन में और चरित्र चाहिए। वही बात साहब यहाँ कह रहे हैं। लेकिन हम दोनों को भूल जाते हैं, धन के लिए, जमीन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। प्रेम को, सत्य को, न्याय को छोड़ देते हैं और चरित्र का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया है। तो यहाँ साहब मैं जो साखी कह रहा था उसके पहले मैंने एक पंक्ति कही थी, कहा था बीजक उदाहरण देकर के, प्रेम पाड़ का चोलना पहर कबीरू नाच, पानी दिन हो तात को तन मन बोले साँच। ये बात आई थी इस पंक्ति में कि होय निशंक मगन होय नाच। नाचने का मतलब जो कुछ करना है जीवन में प्रेम से, श्रद्धा से, आदर से, समर्पण भाव से करना होगा, बस इससे होगा। किसी को कुछ भी देना है प्रेम से, आप एक सूखी रोटी किसी को प्रेम से खिला दो, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में आदर स्नेह का भाव और प्रेम, सूखी रोटी खिलाओ, खाने वाले को लगेगा कि मुझे 56 व्यंजन खा रहा हूं मैं। और आंखों में तिरस्कार, चेहरे पर कठोरता और वाणी में कड़वाहट, अमृत भी खिलाओगे तो खाने वाला लगेगा कि मैं जहर खा रहा हूं। कुछ भी देना है, यदि कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आ गया, जो देना है प्रेम से दो, नहीं देना है तो कह दो भैया हम अभी देने की स्थिति में नहीं है। उस भिखारी से मीठी वाणी में तो बात कर सकते हो ना, भिखारी को पैसा नहीं दे सकते, भिखारी को अन्न नहीं दे सकते, भिखारी को भोजन कपड़ा नहीं दे सकते, भिखारी से प्रेम से बात तो कर सकते हो। इसमें क्या घटेगा आपका? भिखारी से प्रेम से बात कर लो, भिखारी को लगेगा कि आज मुझे बहुत मिल गया। आपका घटा कुछ नहीं है, आपका सम्मान बचा रह गया। और जो दोगे वो लौट करके आएगा। इसलिए जो भी देना है प्रेम से दो। उदाहरण महात्मा लोग कहा करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, एक बालक 5-7 साल का भूखा प्यासा भटक रहा था, उखड़े बाल, फटे पुराने कपड़े, भूखते और प्यास से व्याकुल होकर गांव के घर घर भटक रहा था, खटखटा रहा था, किसी से भोजन मांग रहा था, कुछ पानी देने का, लेकिन सब दुष्कारते गए, दुष्कारते, किसी ने कुछ दिया नहीं। एक बड़ा सा मकान दिखा, बड़ी हवेली तरीके मकान दिखा, और प्यास से व्याकुल से सोचा दरवाज़ा खटखटाऊँ, लेकिन डर रहा था, इतना बड़ा मकान, जैसे और लोगों ने दूध कारा वैसे और यहाँ भी दूध मिले क्या, लेकिन परेशान था। दरवाज़ा खटखटाया, उसी की उम्र के लगभग थोड़े से एक बच्ची निकली कि क्या है, कि प्यास लगी बहुत जोर से। बच्ची कहती है रुको पानी लाती है। गई घर में एक गिलास पानी लाती है, लेकिन बच्ची कहती मुझे लगता है कि तुम बहुत भूखे होगे, रुको मैं देखती हूँ कि घर में कुछ खाने को हो या नहीं है। गई, खाने को था नहीं, सब खत्म हो गया। तो एक बड़े से गिलास में दूध लाती है, कहा भैया खाने की कोई चीज़ नहीं लगी है, लो एक गिलास दूध पी लो। बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, पहले पानी पिलाई प्रेम से, अब बड़े प्रेम से दूध पिलाता। बच्चा दूध पिया, चला गया। बात आई गई, वो बच्ची थी, बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, आगे चल कर उसको एक बड़ी गंभीर बीमारी हो गई। बहुत इलाज करवाया, बीमारी ठीक नहीं हुई। पता चला कि इस बीमारी का इलाज अमुक डॉक्टर करता है, अब बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर, उसके पास गई, नाम पता बताई। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, तुम भर्ती हो जाओ और तुम्हारी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया, इलाज शुरू कर दिया। अपने साथियों से कह दिया डॉक्टर ने, देखो वो जो महिला भर्ती है उसके पैसे के लिए तुम लोग बात मत करना, मैं बात कर लूँगा, उसके इलाज बढ़िया से बढ़िया करवाओ। 1-1.25 महीना से अधिक वो भर्ती रही। सोचती थी कि डॉक्टर ने आज तक एक पैसा नहीं मांगा, और 1 महीने से ज़्यादा, 1-1.25 महीने ज़्यादा हो गया मुझे, दवाई इतनी हो रही है, इतना लंबा बिल आएगा,
पैसा कहाँ से लाऊंगे? बीमारी उसकी ठीक हो गई, छुट्टी का दिन, डॉक्टर ने कहा उस महिला का बिल बनाओ, जितना हो उतना सबका बिल बनाए। और लेकिन डॉक्टर ने कहा उसको देने के पहले मुझे देना बिल बना करके डॉक्टर दिया, लाखों का बिल था। डॉक्टर ने देखा, हाथ कुछ लिख दिया उसने और जाकर बिल दे दिया। और महिला देखती है पैसा, कई लाख का बिल, घबरा जाती, कई लाख का बिल, कहाँ जितना पैसा आएगा। लेकिन बगल में शायद लिखा था प्रिय बहन, इस बिल का पैसा तुम्हारे 1 गिलास दूध ने पहले ही पटा दिया है। कहाँ से बात चली थी। तो प्रेम से यदि हम किसी को देते हैं ना, तो किस रूप में मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। साहब कहते हैं होए निशंक मगन होए नाचे, निसंदेह हो करके, मगन हो करके, समर्पित हो करके काम करो, लेकिन लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ मोह और भ्रम छोड़ दो। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों का, धन का, जमीन का, जायदाद का, मठ का, मकान का, पद का, प्रतिष्ठा का। और लोभ जहां भी आएगा आदमी कमजोर हो जाएगा। इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। लोभे जन्म गाया पापे खाया पुण्य। लोभ पाप का बाप है। लोभ सारे पुण्य को खा जाता है। काम करें, मेहनत करें, जो मिले उसमें संतोष रखें, ललचाना बंद कर दें। ललचाएंगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। आप अरबपति भी हो जाओ और मन में लोभ बना हुआ है, लालच बना हुआ है, तो अरबपति होकर भी आप सुखी जीवन नहीं जी सकते। तो लोभ एक ऐसा पाप है जो आदमी को भीतर बाहर से तोड़ करके रह जाता है। लोभी आदमी कौन सा पाप, जिसे पैसे का लोभ होगा ना, न माँ समझेगा, न पिता, न भाई, न पति, न पत्नी, किसी को नहीं, खाली पैसा पैसा पैसा। जमीन, मठ, मकान, जिसमें पैसा ये नाच रहा है, वो कोई भी पाप कर, बड़ा सा बड़ा पाप कर लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। साहब कहते थे पूरी जिंदगी प्रसन्नता से जीना चाहते हो, भक्ति धर्म के पद पर जीना चाहते हो लग करके, तो लोभ को छोड़ो, तब मगन रहोगे। और मोह को छोड़ो। मोह का मतलब कहीं अपने मन को बांध लेना। सेवा करें, प्रेम करें, सुंदर व्यवहार करें, कर्तव्य का पालन करें, जिम्मेदारी है जो दायित्व है उसका निर्वहन करें, लेकिन अंत में छोड़कर जाना है ना सबको, उसको भी देखते रहो। मोह आता है तो पक्षपात शुरू हो जाता है, मोह आता है तो अन्याय शुरू हो जाता है। साहब कहते हैं मोह भी छोड़ दो। और भ्रम, किसी भी प्रकार का भ्रम, अनेक प्रकार के भ्रम हैं। भूत प्रेत का भ्रम, जो कि भूत प्रेत कुछ होते नहीं, बिल्कुल केवल भ्रम है भूत प्रेत। भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, दिशाशूल, ग्रह लगन, ये सब केवल मन की कमजोरी है, कुछ नहीं होता। जिस दिन जहां जाना चाहो उस दिन जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। विचार रखो, अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखो, स्वभाव अच्छे रखो, सोच विचार करके काम करो। तंत्र मंत्र कुछ नहीं होने वाला है, शकुन अशकुन कुछ भी नहीं होने वाला है। 6 फीट का आदमी, 5, 5.5, 6 फीट का आदमी जा रहा है, एक बिल्ली निकल गई इधर से उधर, कांप गया आदमी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। रास्ता तो बराबर है भाई, कहाँ कटा है रास्ता, लेकिन एक बिल्ली रास्ता काटता है, आदमी कांप जाता है। केवल मन का बहम, सुनते आए हैं ना, खाली घड़ा दिखाई पड़ गया, छींक दिया, काम बिगड़ गया, कुछ नहीं होने वाला है। किसी ज्योतिषी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तांत्रिक पास जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी हाथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ दिखाओ मत, हाथ से काम करो। जितना लोभ मोह में पड़ोगे ना, किसी ओझा भैया के पास जाओगे, किसी तांत्रिक के पास जाओगे, किसी पुजारी के पास जाओगे, किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, किसी साधु बाबा के पास जाओगे, और जहां जाओगे वहां ठगाओगे। आपको ठगने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, कहां से आए और कैसे ठगें। ठगाता कौन है? जो भीतर से कमजोर होता है,
जिसके मन में लोभ होता है, जिसके मन में मोह होता है, जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष की गांठ होती है, जो भीतर से ठोस है, जिसे अपनी मेहनत पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, अपने भाग्य पर विश्वास है, वो आदमी ठगाएगा नहीं, वो कमजोर ही नहीं होगा ना। उसके मन में संतोष होगा, न्याय होगा, सत्य होगा, तो ठगाएगा क्यों? और भ्रम है तो ठगाते रहना होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, यदि मगन होकर नाचना चाहते, मतलब पूरी जिंदगी प्रसन्नता से जीना चाहते हो, आनंद शांति से उल्लास से जीना चाहते हो, तो पहली बात संदेह का त्याग करो। दूसरी बात लोभ मोह और भ्रम का त्याग करो। न्याय नीति सत्य के पथ पर चलो और मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार करो। हर काम को प्रेम पूर्वक पूजा समझ करके करोगे तो पूरी जिंदगी न्याय नीति के पथ पर व्यतीत होगी और मन में आनंद उल्लास भरा रहेगा और इसी जीवन में परम कल्याण परम शांति का अनुभव भी हो सकता है। ये सदगुरु कबीर का संदेश है और कबीर साहब का संदेश नहीं, यही दुनिया के महापुरुषों का संदेश है। हमें समझना है और जितना समझ पाए उतना जीवन में हमें उसका धारण करते रहना है, तो आगे आगे का रास्ता साफ होता जाएगा। न्याय नीति सत्य के पथ पर चलकर और धर्म भक्ति के पथ पर चल करके इतना सुंदर जो मानव जीवन मिला हुआ है, इस मानव जीवन को सफल बनाएं और पूरी प्रसन्नता से जीवन जीते हुए मुस्कुराते हुए यहाँ से विदा हो जाए। एक बात और अंतिम में कह दूं, आदमी रोते रोते पैदा होता है, शिकायत करते करते जीता है, पछताते पछताते मर जाता है। ये जीवन की हार है। रोते रोते पैदा होना प्रकृति का नियम, बदल नहीं सकते, लेकिन शिकायत करते करते जीना, पछताते पछताते मरना, ये कमजोरी है। इसलिए शिकायत नहीं, रोना नहीं, आनंद से व्यतीत होना। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ये जीवन जीना है ना, तो भुनभुनाते हुए मत जियो, गुनगुनाते हुए जियो। जो भक्ति धर्म न्याय के पद पर चलेगा उसका भुनभुनाना बंद हो जाएगा और गुनगुनाना चालू हो जाएगा। तो जिंदगी भुनभुनाने के लिए नहीं मिली है बंधुओं, गुनगुनाने के लिए मिली है। मर्जी आपकी भुनभुनाना चाहते हो या गुनगुनाना चाहते हो, दोनों रास्ता है। जिस रास्ते में आपको प्रसन्नता उस रास्ते में चलो, लेकिन भुनभुनाना जिंदगी की हार है और गुनगुनाना जिंदगी की जीत है। इसलिए हारे ना, जीत करके जाएं ताकि कल्याण हो सके और लोगों को एक अच्छी प्रेरणा मिल सके। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी कहीं पर भी रहा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।